कि यहाँ x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x इंटू 1 है, यानी x प्लस 1 है, यही ना है। अब क्या कीजिएगा, ये कौन सा फंक्शन है आप जान रहे होंगे कि किस फंक्शन का है। अगर नहीं जान रहे हैं तो ये समझिए कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप जान रहे होंगे कि कैसे बनाना है। अगर नहीं जान रहे हैं तो देख लीजिए बनाना कैसे है। सबसे पहले इसको आप क्या कीजिएगा कि पुट कीजिएगा, यानी ऐसे हम लोग लिखेंगे, या इधर से लिख दे रहे हैं बाद में इधर घसका लेंगे। चलिए यहां देखिए, पुट यानी x डिवाइड बाई ये पूरा जितना है उतना को ले लीजिएगा सिर्फ dx को छोड़कर। अब x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बराबर में क्या है, बराबर में आपको याद रखिएगा कि क्या लिखना होता है, a बाई पहला फैक्टर यानी x प्लस 1 को, और bx vx प्लस c डिवाइड बाई दूसरा जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। क्यों ऐसा हम किए हैं ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्टर आगे पीछे हो सकता है। अब यहां ध्यान रखना है कि एक फैक्टर a बाई पहला फैक्टर जो लीनियर होगा उसको लीनियर के फॉर्म में, यदि यह क्वाड्रेटिक हो गया, जैसे ये द्विघात बहुपद है ना, तो इसको ऊपर में आपको लीनियर सेट कर लेना होगा, यानी bx प्लस c सेट करना होगा। तो चलिए यहां देखिएगा कि अब क्या करेंगे इसको। अब यहां देखिए कि एलसीएम लीजिएगा तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और कट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये आप इक्वेशन चाहे तो इक्वेशन इसको मान सकते हैं, इसको इक्वेशन आप एक मान सकते हैं, क्योंकि बनाना यहीं से शुरू करना होगा आपको। क्वेश्चन जब भी पार्शियल को देखिए बनाना यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सोल्व लिख दीजिएगा जरूर, जब बनाना शुरू कीजिएगा तो सोल्व लिख दीजिएगा, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा कि यहाँ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 1, ये चीज हमने लिख दिया। अब इधर हम क्या करेंगे, इसको यहां गुना कीजिएगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां क्या होगा, ये फैक्टर यहां आ जाएगा, यानी x प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, ये आपको आएगा, और डिवाइड बाई ये दोनों फैक्टर x प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये दो फैक्टर आएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इस फैक्टर से इस फैक्टर को नीचे नीचे काट लेंगे, तो ये काटना होगा, तो चलिए काट ले रहे हैं। यहां देखिए ये पूरे फैक्टर से ये कट जाएगा, 1 मिनट, पूरे फैक्टर से ये कट जाएगा। हाँ ये थोड़ा रुक जाइएगा, इससे इसको काट लेना। और जब भी ये नीचे नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा यहां देखिए कि एक्स डिवाइड बाई, यानी 1 मिनट मोटा हो जा रहा है ना, ये कट गया, ठीक है। इससे ये दोनों नीचे नीचे अब काट लीजिएगा, काट कर दिखा दिए। यहां बचेगा x, और इधर क्या होगा, ये गुना कर लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर अब प्लस a, और प्लस यहां से देखिए कि x से ये दोनों फैक्टर में गुना करना है, दोनों को गुना कीजिएगा तो x से bx में तो हो जाएगा bx स्क्वायर, फिर देखिए x से c में तो हो जाएगा cx, और फिर 1 से b में bx में तो हो जाएगा vx, और फिर 1 से c में तो हो जाएगा c, ये चीज आपको हो जाएगा। अब करना क्या है ये ध्यान रखिए, यहाँ x है, इधर आपको a और v एक साथ जोड़ लीजिएगा, और दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दोनों के साथ एक्स स्क्वायर है। अब प्लस यहां देखिए कि यहाँ बी एक्स और सी एक्स, तो यहां लिखेंगे b प्लस सी, और दोनों के साथ एक्स है तो एक्स लिख देंगे ऐसे। और फिर यहां देखिए कि कांस्टेंट क्या है जिसमें आपको एक्स नहीं होता, ए है और सी है, तो यहां लिख देंगे a प्लस सी, ये चीज आपको लिख लेना है। अब देखिएगा इक्वेट करना होगा इक्वेशन को, इक्वेशन को दोनों तरफ से इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड लिख देंगे, यानी चलिए यहां देखिए इक्वेटिंग बोथ साइड लाइक पावर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड लाइक पावर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लाइक पावर ऑफ एक्स, यानी दोनों तरफ एक्स के समान पावर को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो आप इक्वेट कीजिएगा तो आप ध्यान रखिए कि इधर आप देखिए ये तो सिर्फ एक पावर वाला है, आपको कितना पावर वाला चाहिए भाई, तो यहाँ 2 पावर, तो एक्स के पावर 2 है, तो यहाँ इसके साथ कोएफिशिएंट a प्लस बी, लेकिन इधर नहीं है, तो क्या कीजिएगा कि a प्लस बी जो हो जाएगा, a प्लस बी वो 0 हो जाएगा। अब यहां से आप कहिए कि a क्या होगा, तो b के इक्वल होगा, लेकिन साइन में ऑपोजिट होगा, माइनस b हो जाएगा। इसी तरह यहां से देखिए कि b प्लस सी जो है ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि x के साथ यहाँ देखिए ये x है तो इसके साथ 1 छिपा होता है, तो यहां लिखेंगे कि b प्लस सी बराबर 1, यह 1। अब यहां क्या कीजिएगा, एक इक्वेशन ये बन रहा है, तीसरा है a प्लस सी, तो तीसरा को हम लिखेंगे a प्लस सी, अब बराबर का क्या, अब देखिए कि इधर कांस्टेंट नहीं है तो 0।
अब यहां से भी ए को क्या करेंगे, माइनस सी के बराबर कर देंगे। तो ध्यान रखिए कि ए बी और सी तीनों के तीनों आपको बराबर है। कैसे, यहां देखिए ए बी के बराबर, यहां देख लीजिए एक बार, यहां देखिए कि ये जो है आपको, ये जो है, ये चीज जो है आप देख रहे हैं, और ये चीज जो देख रहे हैं, ये दोनों क्या देख रहे हैं कि दोनों यहां से बराबर है कि नहीं है। देखिए बराबर है या नहीं है, ये देखिए, और ये वाला देखिए, ये भी बराबर है। अब ये बोलिए कि कैसे बराबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बराबर दिया गया, ए बराबर माइनस बी हो गया और ए बराबर माइनस सी हो गया। इसका मतलब है कि ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है। तो माइनस बी और माइनस सी दोनों का वैल्यू एक ही होगा। तब यहां से हम आगे बढ़ेंगे कैसे, यहां ध्यान रखिएगा यही रिजल्ट। अब इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा शॉर्ट करने दीजिए। चलिए अब इसको यहां रख दे रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां आप ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम मान सकते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट, और इसी इक्वेशन में आप किसका, ए का, बी का और सी का वैल्यू रख सकते हैं। आपको आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एंड बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट में आपको क्या करना है कि बी और सी का वैल्यू रखना है। तो देखिए यहां क्योंकि इसमें बी और सी चाहिए ना, तो आप जान रहे हैं कि बी प्लस सी बराबर 1 है, और बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू यहां से लेंगे तो माइनस का ए होगा या नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और सी का वैल्यू भी माइनस का ए, यहां माइनस का ए बराबर 1, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 2a अब बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए कि ए का जब वैल्यू निकालिएगा तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 आपको ए का वैल्यू हुआ। तो जिस तरह से ए का वैल्यू ए 1 माइनस 1/2 हुआ, तो बी का क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट है, सी भी उसका अपोजिट है, तो लिख देंगे कि इसलिए बी बराबर 1/2 एंड सी बराबर 1/2। अगर ये बोलिए कि ये दोनों 1/2 ही क्यों होगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि ए के दोनों जो है ए के बराबर ही है और साइन में अपोजिट है, तो ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बी और सी का पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं देखने में, चलिए इसको, जिसको देखिए, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यहीं से आगे हमें बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो क्या करना है, फिर इक्वेशन को उठाना है, ए बी सी का वैल्यू मालूम हो गया, यही चीज चाहिए हमें, और फिर ये वाला इक्वेशन। आगे देखिए कि क्या है, अब आगे आपको लिखना होगा कि नाउ आई बराबर, ये जो पूरा इंटीग्रेशन जो था, यानी क्या पूरा इंटीग्रेशन था, आप देख रहे हैं पूरा इंटीग्रेशन क्या था, एक्स डीएक्स ये ना था, एक्स डीएक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1, यानी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डीएक्स था, ये चीज था। अब इसको माना क्या गया है, ये तो आप जान रहे हैं कि ये माने हैं ए बाई पहला फैक्टर यानी एक्स प्लस 1, और फिर यहां माने हैं कि वी एक्स बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये दोनों के साथ आप चाहे तो डीएक्स रख सकते हैं, ये डीएक्स रख सकते हैं। ए का वैल्यू मालूम है, अब देखिए ए का वैल्यू मालूम हो गया, बी का भी और सी का भी है। ए का वैल्यू देखिए -1/2 है, लेकिन बी और सी दोनों का दोनों बराबर है, आप ध्यान रखिएगा कि 1/2 है। चलिए यहां आप ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू बाहर आ जाएगा, यानी ए का वैल्यू बाहर जब रखिएगा, या ऐसे आप चाह रहे हैं कि -1/2 रखना है तो रखिए, यहाँ x प्लस 1, यहाँ b का वैल्यू है 1/2x और c का वैल्यू भी 1/2, यहाँ एक्स स्क्वायर अब प्लस का 1, और यहाँ देखिए कि पूरे में आप चाहें तो dx लगा सकते हैं। अब ये बाहर अलग अलग इंटीग्रेट कीजिएगा तो बताइए कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ 1 बचेगा, यानी 1x प्लस 1 डिवाइड में, और इधर से dx। इसी तरह ये हाफ कॉमन ले लीजिएगा 1/2, तो इंटीग्रेशन किसका, तो यहाँ x बचेगा, अब प्लस का 1 बचेगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx, ये चीज आपको बचेगा। अब ध्यान रखिएगा कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो -1/2 और ये log लग जाएगा, यानी log यहाँ x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि 1/x का, और इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो आपको सेपरेट डिवीजन करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग भाग करना पड़ेगा। तो 1/2 और यहाँ x, इधर से dx गुना कर लीजिएगा, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ देखिए 1/2 यहाँ इसके साथ भी आएगा 1/2, और यहाँ से dx यानी 1 में dx से गुना डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज कर लिया जाएगा। अब देखिएगा कि इसको साइड किया जाए, साइड एक जगह कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं इसको। चलिए इसको कहाँ गया, चलिए इसको 1 मिनट, ये है। अब यहां से हम लोग देखेंगे, इसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि आई बराबर अब आई बराबर चल सकते हैं, यानी माइनस का 1/2 और log x प्लस 1, और यहां से 1/2, और देखिए इसका डीसी जब लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टी मानिएगा तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, इसका डीसी आपको मालूम होगा, इसका डीसी क्या होगा, 1 मिनट देखिएगा, इसका डीसी, तो इसका डीसी आप जान रहे हैं कि 2 से इसको गुना कर दीजिए तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 से जब गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ आपको 2 लिख सकते हैं, 2x dx, और यहाँ भाग दे सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, क्योंकि 2 से गुना 2 से भाग कर दिया गया है यहाँ, और यहाँ 1/2, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1 क्या होता है 1/a, ए का काम यहाँ देखिए कि 1 कर रहा है, और ये tan इनवर्स x, अगर ये 1/1 नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ हो जाएगा कि i बराबर -1/2 और log x प्लस 1,
और यहाँ 1/4 ये क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन, इसका डीसी ऊपर सेट है तो लॉग लग जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये 1/2 और ये 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। लास्ट में के लिखना है तो आप के लिख दीजिएगा। यहाँ अगर आंसर हुआ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट भाई ले लीजिएगा इसको। चलिए इसको एक पेज पे आ जाए तो ठीक है। हाँ, एक पेज पे आ गया, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इधर वाले को एक साथ ले लीजिए और वो पहले जो था उसका अलग ले लीजिए। इधर इसी का ना बना था, इसी का बना था यहाँ, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिएगा।